ये यूएसबी में लगा देना, राइट। मैंने यूएसबी में लगा दिया, ठीक है। अब मैं अडेप्टर से देखो पावर सप्लाई दे देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखो ये ओल्ड वाली है, ये तो बैकअप लिया है। ये हमारे न्यू फाइल है B241 का, हमारे पास बैकअप था और मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इसके बाद देखो ये राइट होने लगा। हेलो फ्रेंड्स, AK इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं इस बोर्ड की। ये आपका बोर्ड है, इसका नंबर है NMB241, ठीक है, NMB241। तो इस बोर्ड में मैंने पावर कनेक्ट किया और आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखो आपका LED दिख रहा है। अब मैं इसका स्विच प्रेस करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, हाँ देखो LED, हाँ ये देखो स्विच है। मैंने स्विच प्रेस किया तो कोई पावर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने स्विच प्रेस किया लेकिन पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो जब हमने इसमें वोल्टेज वगैरह चेक किया तो इसमें जो लेनोवो की IC लगी है IT8586E, इसमें EC बायोस इनबिल्ट है, तो इसको EC बायोस प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं IT की 8586E IC को किस तरह से प्रोग्राम करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो टूल्स को किस तरह से यूज करना है, तो मैं अभी आपको टूल्स के बारे में बताता हूँ। ये हमारा टूल्स है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनिट SIO प्रोग्रामर, ठीक है ना, ये है। तो इसके साथ हमारा एक प्रोग्रामर का डिवाइस आता है, देखो इस तरह से देखा, ठीक है। और ये कनेक्टर आता है। तो मैंने अभी इसको अनबॉक्स किया है, देखा इसके अंदर, तो ये इस तरह का डिवाइस है, इसको इनिट SIO प्रोग्रामर बोलते हैं। सबसे पहले तो हमको देखना है कि हमारे लैपटॉप में जो कीबोर्ड कनेक्टर होता है वो कितने पिन का है, इस तरह से देखना है। देखो ये जैसे कि आपका देखो ये 32 पिन का इसमें लगा, ये 0.8 mm का पिच है। ये देखो आपको 24 पिन का है, ये आपका 26 पिन का है, ठीक है, ये आपका 28 पिन का है। इस तरह से अलग अलग केबल्स आती है, लेकिन हमने मैच कर लिया है और मैच करने के बाद हमको पता चला कि इसमें 32 पिन का ही लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मैच करना है। ये है, तो यहाँ पर आपको ये है कीबोर्ड का कनेक्टर, देखो इस तरह से होता है। तो इस तरफ से आपको दिख रहा होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। और इसकी जो पिचिंग है वो इस तरह से आप मैच कर लोगे। ये जो कनेक्टर दिख रहा है, देखो ये आपको नहीं दिखेगा, इस तरह से आपको मैच कर लेना है, ठीक है ना, जिससे कि सारी पिनें कनेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। पिच का ऐसे पता नहीं लगता है। तो अब देखो मैं इसको कीबोर्ड कनेक्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ओपन किया और ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये कनेक्ट प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। कई बार कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। दिखा देता हूँ मैं आपको। मल्टीमीटर को क्या करना है, डीप रेंज में रखना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कनेक्टिविटी करना है। देखो मैं बिल्कुल क्लोज लेके आता हूँ, इसको बिल्कुल क्लोज लेके आ गया हूँ, ठीक है ना। तो इसका पिन नंबर इधर का देखो 1 नंबर पिन, ठीक है, और इधर का पिन नंबर 1 कनेक्ट करेंगे। मीटर तो बीप दे रहा है, लेकिन पिन नंबर 1 से पिन नंबर 1 बीप आना चाहिए, नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा केबल सही से नहीं लगा है, ठीक है ना। इधर का पिन नंबर 1 से चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, केबल को दोबारा लगाएंगे। हो सकता है कोई केबल सही से मैच नहीं की हो। इधर का भी मैं दोबारा मैच करा देता हूँ, ठीक है। अब केबल को चेक कर लेता हूँ, पिन नंबर 1 इसका देखो मैच कर गया, कनेक्टिविटी आ गई है। और दूसरी तरफ का भी पिन नंबर जो लास्ट वाला पिन है उसको भी मैच कर लेते हो। यदि दोनों तरफ के मैच कर गए तो पूरा बीच का ट्रैक मैच कर गया होगा। देखो हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी सही है, ठीक है।
कई बार क्या होता है कार्बन की वजह से नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, हमको लगता है कि आयु हमारी प्रोग्राम नहीं हो रही है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये कनेक्टिविटी हम चेक करेंगे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, ये कनेक्ट कर लिया, अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है, मदरबोर्ड में भी हमको कुछ नहीं करना है। अब हमको क्या कर देना है, सीधा एक डेटा यूएसबी केबल मिलेगी आपको। हाँ अच्छा देखो, इसके साथ एक चीज और बताता हूँ, ये आपका साथ में रहता है, ये कनेक्टर इस तरह का रहता है, लेकिन ये आपका नो उसके लिए होता है, ईएनई और नोवोटॉन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हम आईटी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे फिट करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कनेक्टर यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो इसमें जो ये वाली पिन होती है ग्राउंड के लिए होती है। तो ये पीला वाला पिन किधर है, कोने में दिखते हैं, ये वाला पिन किसका, इस कोने में आ रहा है, देखो ये वाला। तो इसको क्या करेंगे, ग्राउंड, जी मतलब ग्राउंड, इसको ग्राउंड की तरफ ही कनेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। बाकी ईएनई वगैरह के लिए हम आपको फिर से बता देंगे किस तरह से इसका यूज करना है, वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये कनेक्शन हो गया, ये वाला ग्राउंड वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं, यूएसबी केबल से सीधा कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं। देखो इस तरह से, ये आपकी रेड लाइट ग्लो हो गई है, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे पहले जाते हैं हम, इनिट का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशंस, देखो ये इनिट का एप्लीकेशन है, और हमने इस पर क्लिक किया और ये इसका एप्लीकेशन डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने मदरबोर्ड को कोई पावर नहीं दी है, अभी हमने ग्राउंड भी नहीं कनेक्ट किया है, ठीक है। पावर नहीं दी है तो ग्राउंड तो वैसे भी नहीं मिलेगा। तो इसको आप कनेक्ट करना चाहते तो कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं करने तो पावर के टाइम भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें सेलेक्ट करना होगा कि हमारी कौन सी आईओ है। तो अभी हमने देखा था आईटी की लगी थी, आईओआईसी, ठीक है। आईओआईसी किसकी लगी थी, आईटी। तो हमने जो भी कंपनी का ईएनई का होगा तो ईएनई सेलेक्ट करना है, ठीक है। ईएनई KB90 से जो सीरीज चलती है उसका चेक करना है। नोवोटॉन जेटेक के नाम से आती है वो है। आईडी एलसीडी, जो एलसीडी के अंदर बायोस लगी होती है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। कीबोर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं, एमईसी जेटेक की भी कर सकते हैं, नोवोटॉन एसपीआई वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, आईटी करना है, तो हमने आईटी को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने सिलेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ, हाँ हम यहाँ पर थे, हमने इसका प्रोग्राम ऑन किया है। और इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और नीचे देखो बहुत सारे मदरबोर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। तो नीचे जाएंगे तो हमारा इस बोर्ड का नंबर मिलेगा, जो कि हाँ NMB241 था, देखो ये 241, देखो इसमें भी वही है। तो वो हमने मदरबोर्ड सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद स्टेप 2 अप्लाई सेटिंग, जैसे ही हम सेटिंग को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो इस स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देगा, उस मैसेज को रीड कर सकते हैं आप। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ये आपका टाइम दिख रहा है, नंबर ऑफ बीकॉम पोर्ट फाउंड ऑन द मशीन, मशीन को पोर्ट बीकॉम पोर्ट मिल गया। अब देखो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पर लैंग्वेज का चेक हटा देंगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पर देखो करंट टाइम आ रहा है, करंट टाइम आ रहा है, और नंबर बीकॉम फाउंड ऑन द मशीन, मशीन को नंबर मिल चुका है। प्रोग्राम वर्जन आपका ये आ रहा है, प्रोग्राम का वर्जन भी आ गया। कम्युनिकेशन विद प्रोग्राम इंस्टॉल्ड, मतलब प्रोग्रामर का कंप्यूटर से कम्युनिकेशन पूरा इंस्टॉल हो गया। सेंड दी सेटिंग, ऑल सेटिंग सेंड, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, जैसे हमने किया है तो फिर चेक कनेक्शन करना है। देखो चेक कनेक्शन, अभी मैं कुछ केवल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही मैंने चेक कनेक्शन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर एरर मैसेज आ गया। क्या बोल रहा है, कनेक्ट दी अडेप्टर एंड कंटिन्यू। क्या करना है, कनेक्ट दी अडेप्टर एंड कंटिन्यू, ITE वी डू नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब ITE की IC रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पावर सप्लाई दे देंगे। देखो मैं दिखा रहा हूँ कैमरे में, ये USB में लगा देना, राइट। मैंने USB में लगा दिया, ठीक है। अब मैं अडेप्टर से देखो पावर सप्लाई दे देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, पावर सप्लाई दे दी। और जैसे ही हमने पावर सप्लाई दी, अब हम फिर से यहाँ पर देखो मैं कनेक्ट करेंगे, चेक कनेक्शन। जैसे ही मैंने चेक कनेक्शन पे क्लिक किया तो देखो ये आपका नंबर आ गया है, कनेक्टेड आ गया, प्रोग्राम इंस्टॉल ये आ गया, कनेक्ट दी अडेप्टर एंड कंटिन्यू
रिसीव आईडी ये आ गया है, ठीक है। अब देखो रीड और राइट के ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बैकअप ले लेते हैं, ओल्ड फाइल का बैकअप ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप क्या है, रीड करना है। तो जैसे ही हमने रीड पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है आपको सेव कहाँ पर करना है। तो मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसका नाम NM-242, बट इसका फाइल नेम मैं चेंज कर देता हूँ, बैकअप या ओल्ड फाइल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ओल्ड फाइल कर देता हूँ, जिससे हमको पता चले कि ओल्ड और नई फाइल क्या है, ठीक है ना। ओल्ड फाइल करके हमने सेव कर दिया है और ये देखो प्रोसेस चालू हो गया, 15% ये प्रोसेस चालू हो गया है। यहाँ पर मैसेज आएगा, ठीक है। तो हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया है और बैकअप फाइल भी बन गई होगी। मैं देखता हूँ और डेस्कटॉप पे देखता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ, यहीं से दिखा देता हूँ, इसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप का ये है, यहाँ पर किस नाम से भी सेव किया था हमने, NM के नाम से, ठीक है ना। तो NM के नाम से देखो ये आ गया है, देखो ये ओल्ड फाइल, ये हमारा नए फाइल है जिसको हमको प्रोग्राम करना है। तो अभी हम इसको प्रोग्राम भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैकअप आ गया है ओल्ड फाइल के नाम से। अब मैं इसको मिनिमाइज करके, अब हमको इसको क्या करना है, राइट करना है। क्या करना है, स्टेप क्या है, राइट का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप पर राइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने राइट पे क्लिक किया तो बोला फाइल कौन सी सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप पे पड़ी है, उस फाइल को हम सेलेक्ट कर देंगे। देखो ये ओल्ड वाली है, ये तो बैकअप लिया है। ये हमारी न्यू फाइल है, B241 का हमारे पास बैकअप था और मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इसके बाद देखो ये राइट होने लगा, इक्वल वैल्यू, ठीक है ना। ये अब राइट होने लगा, राइट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और मैं बोर्ड को ऑन करके देखूंगा। फिर देखो राइट के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखो इसने, क्योंकि पहले क्या करता, ये ऑटोमेटिक इरेज किया इसने, देखो इरेज कंप्लीट किया, किया कि नहीं किया, पहले क्या किया इसने, इरेज कंप्लीट किया, इसके बाद राइट स्टार्ट किया। प्लीज वेट करना पड़ेगा आपको जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। फोर्टी 40% हो चुका है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देखो 100% हो गया, ठीक है। प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 100%। करंट टाइम 1:21:57 हो गया है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एग्जिट करके फिर हम बोर्ड को ऑन करके देखते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने इसको एग्जिट कर दिया क्योंकि 100% कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको लिखा है राइट कंप्लीट हो गया है, वेरीफाई भी हो गया, द डाटा इज द सेम, करंट टाइम, ये टाइम भी बता दिया कितने टाइम पे हो गया। तो मैंने इसको एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद इसको क्लोज किया। अब मैं इसको सबसे पहले पावर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, मदरबोर्ड का पावर डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसका USB कनेक्शन भी हटा देते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्रामर को भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मदरबोर्ड को इससे डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं पावर सप्लाई लगाता हूँ और मैं स्विच को प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये लाइट ऑन हो गई है, बोर्ड हमारा ऑन हो गया है। ये ऑन नहीं हो रहा था, प्रोसेसर भी हीट होने लगा, अब हीट सिंक नहीं लगी है तो इसको मैं तुरंत बंद कर देता हूँ। ओके, थैंक यू गाइज। और इस तरह की आपको वीडियो के अपडेट जानने के लिए, जो लैपटॉप में अपडेट आते हैं उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।